ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधान की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। मधुगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव में प्रधान मनमानी कर रहे हैं। जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 10 वर्ष प्रधानी चलाने के बाद भी जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। पात्र व्यक्ति को आवास नहीं दिला पा रहे हैं प्रधान। न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने जानी ग्रामीणों की हकीकत। तो छप्पर के मकानों में रहने को मजबूर है ग्रामीण। कई कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिला है। सरकार की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ग्राम प्रधान। गांव में शौचालय के नाम पर भी बड़ा घोटाला देखा गया। गांव में पैदल चलने के लिए भी मार्गों का हाल बेहाल है। माधोगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव का ये पूरा मामला है। न्यूज़ 1 इंडिया पूछता है कि अधिकारियों से सवाल कि ऐसे प्रधानों पर कब कार्रवाई करेगा प्रशासन। तो न्यूज़ 1 इंडिया पहुंचा इस गांव का हाल जानने के लिए, जहां पर देखा गया कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, परियोजनाएं हैं, किसी का लाभ भी इन ग्रामीण वासियों को नहीं मिला है। तो 10 वर्ष प्रधानी चलाने के बाद भी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो प्रधान मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधान की मनमानी ग्रामीणों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्रामीणों को मकान भी नहीं मिला है। तस्वीर देख रहे हैं, गांव का हाल किस तरह से बेहाल है। ये सड़कों की तस्वीरें हैं, जिस तरीके से सड़कें पक्की करने को लेकर सरकार काम कर रही है। आवास को लेकर जिस तरीके से सरकार ने काम किया है। शौचालय को लेकर प्रमुखता से परियोजना चलाई गई। गाँव-गाँव में शौचालय बनाए गए। ये तीनों तस्वीर हाल बयां करती है इस गाँव का। हरदोई का ये गाँव है, जहाँ पर प्रधान की मनमानी कुछ इस तरह की किसी भी योजना का, किसी भी सरकारी योजना का, परियोजना का लाभ ग्रामीण वासियों तक नहीं पहुंचाया गया है। हर परियोजना में गड़बड़ घोटाला दिखाया गया है। साफ दिख रहा है इन तस्वीरों से कि आखिर क्यों ग्रामीण वासियों तक अब तक किसी भी सुविधा का लाभ नहीं पहुंच पाया है। जहां पर पक्की छत होनी चाहिए वहां पर छप्पर है, जहां पर पक्की सड़क होनी चाहिए वहां पर गाद है, कीचड़ है, जहां पर पक्का शौचालय होना चाहिए वहां पर शौचालय है ही नहीं। तो कुछ इस तरह की तस्वीर है हरदोई के इस गाँव की। रहीमपुर ये गाँव है जिसका विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक इस गांव के ग्रामीण वासी विकास से वंचित हैं। इस समय हम मौजूद हैं माधोगंज के ब्लॉक में। यहाँ पे जो गांव का नाम है रहीमपुर, यहाँ की जो आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो इनकी जो दयनीय स्थिति है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीपाल। इनके हम घर की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। बताइए श्रीपाल जी, आपको यहाँ पे कॉलोनी वगैरह मिली, शौचालय वगैरह मिला या नहीं? शौचालय मिला, बोला शौचालय मिली है। और कॉलोनी नहीं मिले। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली है। अच्छा, प्रधान से आपने कहा? नहीं कहे। नहीं कही? प्रधान ने एक बार आपसे पूछा नहीं? एक दिवस मैंने कहे तो प्रधान का नहीं, तुम्हारा बनो ठाड़ो है पक्का बना खड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधान ने इनसे कहा कि आपका मकान पक्का बना खड़ा है, जो कि आपके सामने ये है कि पक्का मकान खड़ा है। हम आपको इनके घर की भी स्थिति दिखाना चाहेंगे। श्रीपाल जी, आप आइए हमारे साथ में, अपने घर की पूरी स्थिति दिखाइए। किस तरह से आपका किचन कहाँ पे, आपकी लेट्रिन कहाँ पे बनी है, आप लोग खाना कहाँ पे बनाते हैं, और कहाँ पे जो मेहमान आते हैं उनको बैठाते हैं, आप सोते कहाँ पे हैं, कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। आप जैसा देखे, मैं कैमरामैन से कहूँगा इनके घर की पूरी दैनिक स्थिति दिखाइए, किस तरह से बेचारे अपना जीवन यहाँ पे व्यापन करते हैं। देख के यहाँ पे आप देख सकते हैं। खाना कहाँ बनाते हैं आप? खाना कहाँ बनाते हैं? आप देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे श्रीपाल कहाँ पे खाना बनाते हैं? खाना जहाँ बनाते हैं वहाँ पे बताइए आप। यहीं पे इनका खाना बनाना होता है, यहीं पे इनका रहना भी होता है। और यहाँ पे देखिए, जानवर के लिए ये भूसा भी भरा हुआ है, जो कि इतने मकान में सब कुछ है। और बेचारे इस तरह ये 4 दीवारी जो आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं, तो आप ये देखना चाहेंगे किस तरह से इनका मकान पक्का बना है। प्रधान ने इनसे कहा तो है मकान आपका पक्का, क्या आपको लगता है कि प्रधान यहाँ का जो है पक्का मकान बना है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ इंडिया आपके सामने आपको इनको घर की स्थिति और रहीमपुर की प्रधान की ये जो मुहैया है मकान बनाने की आपको सामने आ रही है। 5 सालों में प्रधान इन्होंने क्या किया है, और इससे पहले भी यही प्रधान रहे। 2 बार पंचवर्षीय जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी आज तक इनके मकान को, श्रीपाल को मकान नहीं, कॉलोनी नहीं मिली। लैट्रिन जो है वो मिली, लेकिन उसकी स्थिति भी नहीं सही है, और श्रीपाल बहुत मजबूर हैं यहाँ पे रहने वाले। श्रीपाल जी, कितने लोग आपके घर में रहते हैं और कौन कौन हैं आपके बच्चे, बीबी, कौन कौन, कितने लोग हैं? हमारा ब्याह ही नहीं हुआ।
शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, और कौन रहता है साथ में? हमारे भाई भतीजे रहते हैं। सब भाई भतीजे रहते हैं। और देखो यहाँ पे झोपड़ी पड़ी है, क्या इसको कहेंगे आप कैमरामैन से कहेंगे झोपड़ियों में क्या ये अपनी स्थिति ऐसे कैसे काटते हो इस सर्दी का महीना? आपको बता दें कि यहाँ जो रहीमपुर है, रहीमपुर में जो हम आज खड़े हैं, आपको इस गरीब के आपको इस दयनीय स्थिति दिखा रहे हैं जो कि प्रधान ने सब जो किया है आपके सामने है। अब हम आपको बता दें और भी ऐसे कुछ शख्स हैं और भी लोग हैं यहाँ पे जिस तरह इनसे भी बद से बदतर हैं अपने रहने के लिए। कैमरामैन उबैद खान के साथ में न्यूज़ इंडिया हरदोई। तो नसीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम खान, अभी हमने देखा कि आप भी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं गांव में, जहां पर पक्के मकानों की जगह छप्पर वाले मकान ग्रामीण वासियों को दे दिए गए हैं। इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला किया गया है उन सरकारी सुविधाओं में, परियोजनाओं में, जो कि जिसको लेकर सरकार लगातार जनता के बीच जाती है और वोट मांगती है। आखिर ये ग्रामीण वासी अब तक इन सरकारी सुविधाओं से, सरकारी परियोजनाओं से वंचित क्यों है? प्रधान की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब ये चीजें सामने आई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जो है रहीमपुर का है, जो कि ब्लॉक माधोगंज पड़ता है। यहाँ का ग्राम प्रधान 2 बार पंचवर्षीय जीत चुका है और ये भी पंचवर्षीय जो चल रही है इसका भी कार्यकाल पूरा होने को आ गया है। लेकिन सरकारी सुविधाएं को लेकर के अगर कहा जाए कि ग्रामीणवासी तरस रहे हैं, अभी भी सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, लेकिन अभी तक उन उपलब्धियों को सरकार की दी हुई जो उपलब्धियां हैं वो अभी ग्रामीण वासियों को नहीं मिली हैं। और ग्रामीण वासी जब प्रधान से ये अपनी आस लेकर जाते हैं, कहते हैं कि सर हमारा जो है यहाँ पे हमको आवास चाहिए, हम इतने मजबूर हैं, हमें लेटरिन की सुविधा, जो शौचालय है उसकी सुविधा कराई जाए और हमें मनरेगा या नरेगा में काम दिया जाए। लेकिन सरकार की उपलब्धियों को लेकर या किसी काम को लेकर वो कहते हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रधान है रहीमपुर का, बालक राम नाम है उसका, वो अभी तक उन लोगों की जो कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सका है और दबंग टाइप का माना जाता है। नहीं, ठीक है, दबंग माना जाता है और ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर क्या अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है? ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है गांव की, ये जो हालत दिखाई दे रही है, वही सारी चीजें बयां करते हैं, वही हकीकत बयां करते हैं। अधिकारी क्यों आंख मूंदे बैठे हैं? आखिर कोई कार्रवाई क्यों, कोई कड़ा फैसला क्यों नहीं लिया गया इस प्रधान के ऊपर? 10 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है और अभी तक ये पूरा गाँव विकास से कोसों दूर है। ये ऐसा ही कहते हैं कि जैसे प्रधान जब उन सब चीजों को लेकर के ग्रामीणवासी उससे बात करते हैं कि हमारे आवाज को देखा जाए, और सिक्योरिटी और ब्लॉक के वीडियो को ये लोग बता भी चुके हैं। और जैसा कि आपने भी देखा है कि ग्रामीणवासी कैसे बता रहे हैं कि मैंने एक बार नहीं कई बार शिकायत भी इस चीज की गई, लेकिन अधिकारी उस पर लिपापोती कागजों पे करके ही बैठ जाते हैं, जो कि 5 साल ये साल पूरा होने को जा रहा है। और आगे आने वाले इलेक्शन काफी तेज में ऐसा लग रहा है कि जैसे होंगे, तो लेकिन फिर भी इस समस्याओं को समाधान नहीं करने को तैयार हैं ये अधिकारी। आखिर क्यों? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर अनदेखी क्यों कर रहे हैं, आंख मूंदे क्यों बैठे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नसीम आपका। तो रहीमपुर ये गांव है माधोपुर ब्लॉक का, और जिस तरीके के हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि प्रधान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आखिर ग्रामीण वासियों की क्या स्थिति है, क्या हालात है। तो कैसे होगा रहीमपुर गांव का विकास? कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, सरकार की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और माधोगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव में प्रधान मनमानी कर रहा है। जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, और 10 वर्ष प्रधानी चलाने के बाद भी जनता को लाभ नहीं मिला, यानी कि 10 वर्ष हो गए हैं प्रधान को, पात्र व्यक्ति को भी आवास नहीं दिला पा रहा है प्रधान। आखिर कमी कहाँ है? तो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने ग्रामीणों से जाकर इस ग्राम में जाकर ग्रामीणों से हकीकत जानी। तो छप्पर के मकानों में रहने को मजबूर हैं ये ग्रामीण, और साफ देखा जा रहा है कि कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिला है। वहीं शौचालयों को लेकर भी गड़बड़ घोटाला देखा गया। तो सरकार की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ये प्रधान, जो कि 10 साल से, यानी कि 10 साल से यहाँ पर सत्ताधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में विकास की कोई बात ही नहीं है। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर है रहीमपुर गांव की, माधोगंज ब्लॉक के रहीमपुर गांव की तस्वीर है हरदोई में। पहली जो तस्वीर है आप इसमें साफ देख सकते हैं, ये वो पक्के मकान है जो कि प्रधान ने कहा है कि आपका पक्का मकान है,
ग्रामीण वासियों से छप्पर डला हुआ है इस पक्के मकान पर। अब ये बताइए जरा कि पक्के मकान पर छप्पर डला होता है कि लेंटर डला होता है। दूसरी तस्वीर है सड़कों की। जिस तरीके से सड़कों को लेकर बात होती है कि पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, मजबूत सड़कें बनाई जाएंगी। विकास में सबसे पहले जब भी बात होती है तो घर, मकान, सड़कें, पानी की व्यवस्था की बात होती है। लेकिन यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं तस्वीर की किस तरीके से कीचड़ है, नाली है, दो भागों में बटी हुई ये सड़क है एक, यानी कि प्रॉपर रास्ता भी इसमें पूरा नहीं है, स्थान पूरा नहीं है। तीसरी तस्वीर शौचालय की है। शौचालय के नाम पर ये बनाकर दिया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा घोटाला प्रधान ने किया हुआ है। 10 साल हो गए हैं प्रधान को यहाँ पर, लेकिन फिर भी विकास से कोसों दूर है ये पूरा गांव।